जो भी गेहूं की फसल करते हैं और गेहूं की फसल में जैसे कि बथुआ, चौड़ी पत्ती का और जो गुल्ली डंडा है, सगड़ी पत्ती का, तो इन दोनों खरपतवारों को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों ही खरपतवार जैसे कि गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा उगते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं किसान भाइयों को। तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी दवा बताऊंगा जिससे कि आपकी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो आप सभी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि जो मैं आपको जो हेर्बिसाइड दवा बताऊं तो आपको अच्छे से एक कागज में लिखना है, फिर बाद में आप मार्केट से लाकर अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे भी आपको किस तरीके से करना है तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको जो मैं जानकारी देने वाला हूं वह जानकारी आप सभी अच्छे से नहीं ले पाएंगे और न ही आप अपनी गेहूं की फसल में जो उगने वाले चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार है तो इनको भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। जैसे कि आपकी गेहूं की फसल 30-35 दिन की हो जाती है और आपकी गेहूं की फसल में जैसे कि गुल्ली डंडा या फिर मंडूसी या फिर बथुआ, इनकी जैसे कि 1 से 2 पत्तियां होए तभी जाकर आपको उन हेर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे करना पड़ेगा, तभी जाकर 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आपकी गेहूं की फसल 30-35 दिन की हो जाती है, जब आप अपनी गेहूं की फसल को पानी पिलाते हैं उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद जो गेहूं में नमी रहती है उस समय पर ही आपको हेर्बिसाइड दवा का स्प्रे करना है, तभी जाकर आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं हम पानी पिलाने से पहले स्प्रे कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। यदि आप पानी पिलाने से पहले स्प्रे करेंगे गेहूं की फसल में तो आपकी गेहूं की फसल झुलस सकती है, क्योंकि यदि आप सूखे में करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल में नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है और आपकी गेहूं की फसल में जो खरपतवार है 2 से 3 पत्ती का हो तभी जाकर आपको स्प्रे करना है, तभी जाकर रिजल्ट अच्छे से देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन से हेर्बिसाइड दवा को आपको स्प्रे करना है। यूपीएल कंपनी की एक वेस्टा हेर्बिसाइड आती है, तो आप उस हेर्बिसाइड को ले सकते हैं और उस हेर्बिसाइड में आपको टेक्निकल क्लोडिना प्रोपाजाइल 15% और प्लस मेट सल्फ्यूरन मेथाइल 1% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। तो आपको इस टेक्निकल को देखकर आपको हेर्बिसाइड दवा लेकर आना है। यदि आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं, जो दुकानें वहां से परचेस कर सकते हैं। और इस दवा के डोज की बात की जाए तो आपको 160 ग्राम आपको 200 लीटर पानी में आपको मिलाना है और आप अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं स्प्रे करने का तरीका। जब आप अपनी गेहूं की फसल को पानी पिला देते हैं उसके 3 से 4 दिन के बाद अच्छे से नमी रहती है तो उस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती और सगड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल में मंडूसी उगता है खरपतवार या फिर गुल्ली डंडा या फिर बथुआ, इन घासों को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि आपको मार्केट में तमाम प्रकार के हेर्बिसाइड दवाएं देखने को मिल जाती हैं, जो मैंने आपको दवा बताई है उस दवा का रिजल्ट आपको शानदार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं। और इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि राजस्थान में जो भी किसान भाई गेहूं की फसल में दोनों प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वह इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझकर वह भी हेर्बिसाइड दवा का स्प्रे कर सकते हैं। और आप सभी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी देता रहता हूं, अलग अलग फसलों के बारे में बताता रहता हूं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद किसान भाइयों।